नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और यहाँ पे हम जनरली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं और कुछ ऐसे चीज़ भी इंक्लूडेड रहते हैं जो कि आज नहीं हमको कल नजर आएंगे। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं सीक्वेंस साइंटिफिक का दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस साइंटिफिक ने आपको यहाँ पे एक डबल टॉप बनते हुए नजर आया। आपको यहाँ पे एक डबल टॉप बनते हुए नजर आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका डबल टॉप। तो डबल टॉप पैटर्न नॉर्मली क्या होता है, आपको एक इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ, आपका टर्की में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया। जो उनका करेंसी था वो डीवैल्यू होना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, इनका स्टॉक भी बहुत अच्छा खासा डाउन टर्न आने लग गया और इनके प्रॉफिट के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए, इस टाइम पे हमको बिल्कुल भी पता नहीं था कि टर्की में कैसा होने वाला है, उनके प्लांट में प्रॉब्लम आ जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन टेक्निकल से हमको इंडिकेशन मिल गया। तो टेक्निकल चार्ट को हमको मिस नहीं करना चाहिए। आपको उन इंडिकेशंस के ऊपर हल्का फुल्का डिसीजन लेना चाहिए। जैसे अगर हमको यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा था और हमको जब 50 डेज का मूविंग एवरेज कट करते हुए नीचे आया, तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए था, हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ ना कुछ बुक करना चाहिए था। हमें किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए बहुत लंबे इसमें होल्ड नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टॉक जो है वो एक ही बार में ऊपर भागता नहीं रहता है, वो एक ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर कुछ समय तो करेक्ट भी होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर करेक्ट भी होगा। तो अगर हमने इतना गेन दिया है, तो जब स्टॉक नीचे आता है तो हमारा सारा का सारा गेन जीरो होता है। अब मान लीजिए इस स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे होते, मान लीजिए आपने यहाँ से बाय किया, आपने लगभग 66 के आसपास बाय किया और आपका हाई पहुँच गया लगभग 316 तक। आपने स्टॉक में लगभग 4 से 5 गुना का रिटर्न बनाया। लेकिन अगर आप प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट फिर से जीरो हो गया। 82% करेक्ट हुआ और स्टॉक वापस से 56 के लेवल पे आ गया था। तो स्टॉक में आप जब भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो बेटर ये रहता है कि आप कुछ टाइम पे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते रहिए, ताकि आपका इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिस ना हो जाए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सीक्वेंस साइंटिफिक ने हमको एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी देख, एज यू कैन सी हियर, ये आपका पहले एक हाई लगा था, फिर यहाँ पे एक हाई लगा और ये हमको एक कप बनते हुए नजर आया और ये कप बनने के बाद हमको यहाँ पे एक हैंडल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये एक पूरा पिक्चर परफेक्ट, जैसा कि हम बुक में पढ़ते हैं वैसा ही आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये आपका बहुत डाउन ट्रेंड आने के बाद बना है। इसने हाई लगा था 2021 में और आज 2024 चल रहा है, यानी 3-4 साल की कंसोलिडेशन के बाद, बॉटम बनाने के बाद स्टॉक हमको ये पैटर्न कंप्लीट करते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ अगर आप नीचे देखना चाहेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वहाँ भी हमको काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक्स नजर आ रहा है। इस जगह पे देखिए वॉल्यूम बहुत हाई है, यानी इस जगह पे क्या हुआ, आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये भी एक स्टॉक आपको रडार में रखना है और जब भी इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। और रही बात टारगेट की, टारगेट हम निकाल के देख लेते हैं। का जो फिलहाल का टारगेट है वो आपका 217 का है, यानी आज प्राइस चल रहा है 144 और यहाँ से स्टॉक 277 तक जा सकता है, यानी ऑलमोस्ट आपको 52% का रिटर्न आ सकता है। तो 52% रिटर्न आने में मान लीजिए अगर आपको 2-3 महीने भी लग गए या 1 साल भी लग गया, तो मैं कहता हूँ बहुत ही बड़े रिटर्न होगा, क्योंकि आपको नॉर्मल बैंक में या जो निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है वो साल का 12 से 13% ही है। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और आप वेट कर सकते हैं जब इसका हमको ब्रेकआउट मिलता है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक डिस्कस किया उसका नाम था सीक्वेंस साइंटिफिक। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं पहले इसमें इन्वेस्टेड था, लेकिन मुझे लॉस में बेचना पड़ा, क्योंकि उस समय मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा था। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, बट मैं जो भी सीख रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी उसका कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है किंगफा। अब किंगफा के बारे में मैंने पहले भी बात किया हुआ है और यहाँ पे मैंने बताया था कि हमको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमको एक क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आया और उसके बाद स्टॉक ने हमको यहाँ पे ब्रेकआउट भी अच्छा खासा दिया। आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो एरिया है 2400 का, 2400 का जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और स्टॉक ने उसको एकदम हाई वॉल्यूम के साथ, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंडल बना है यहाँ पे, इसके साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। यू कैन क्लियरली सी हियर, ये जो कैंडल है ये बना एक मारोबोजो कैंडल और यहाँ पे हमको एक ही दिन में 20% का सर्किट लगा था। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी पिछले से काफ़ी हाई है और लेकिन उसके अगले दिन में स्टॉक हमको 0.28% करेक्ट हुआ नजर आया और यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा हाई है। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है जहाँ वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी लोग यहाँ फंसे हुए थे 2023 अगस्त से, उन्होंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक बहुत मुश्किल से उनको वापस निकलने का मौका दे रहा है, तो वो निकल चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि ये इसने जो वापस आके सपोर्ट ले रहा है, अब हमको यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि स्टॉक हाई लगाने के बाद, लगभग 2800 का हाई लगाने के बाद स्टॉक जब नीचे आ रहा है तो वो इस जगह पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, जो कि उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो ये भी हमें एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इसका जो कंसोलिडेशन फेज था वो लगभग खत्म हो चुका है और अब यहाँ से स्टॉक आगे की तरफ मूव करना चाहिए। तो एक बार और अगर हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं।
मैं खुद भी इसमें पोजीशन बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये आपका ईवी सेक्टर में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एमएस किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चाइना, is engaged in the business of manufacturing and supply of high quality modified plastic compounds for automotive and consumer products and personal protective equipment like mask and gloves। ये कंपनी भी मुझे काफ़ी बेटर लगती है। अगर हम इसका वैल्यूशन अगर देखें तो वैल्यूशन बहुत महंगा नहीं है, ROE काफ़ी अच्छा है। मार्केट कैप कंपनी का सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास का है, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और अच्छा खासा ग्रोथ हमको फ्यूचर में दिखा सकती है। तो ये स्टॉक था किंगफा। अब हम देखते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको हमारे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। तो दोस्तों ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये हमको सजेस्ट किया है हमारे सब्सक्राइबर ने। तो इस स्टॉक का नाम मैं फिलहाल नहीं बोलने वाला हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले इसका चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये परफेक्ट हमको एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा खासा बॉटम बनाया, और ये बॉटम बनने में आपको लगभग फरवरी से आज लगभग 6 महीना लगा है। और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, क्योंकि इसका देख सकते हैं ये 31 जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, IPO इसका निकल के आया था। उसके बाद स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आया। कुछ महीनों पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा हाई वॉल्यूम के साथ हमको यहाँ पे खरीदारी नजर आया, और स्टॉक ने हमको इस राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट देते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको ब्रेकआउट मिला है, इस जगह पर आपको ब्रेकआउट मिला है, और यहाँ से स्टॉक फिर से रिट्रेसमेंट भी दिखा रहा है। अब हमें वेट करना है, इस रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉक अगर ऊपर बढ़ता है तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट निकालना चाहे तो इसका टारगेट निकल के आता है ₹90 तक का। 67 से 90 मतलब आपको लगभग 32% का प्रॉफिट हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है नोवा एग्रीटेक। चलिए दोस्तों इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 620 करोड़ का है, यानी कि कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का प्राइस 21 है, काफ़ी फेयरली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। बुक वैल्यू 20 का है, फेस वैल्यू 2 का है, ROE 22-21 है, जो कि काफ़ी स्टेबल है, बहुत अच्छा है। और ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में है। आप देख सकते हैं इट इज़ एन एग्री इनपुट मैन्युफैक्चर ऑफरिंग सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। तो अगर इस बजट में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस अगर आता है तो इस स्टॉक को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स काफ़ी अच्छा खासा है, 116 करोड़ से 252 करोड़ पे है। तो धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 15 करोड़ से 44 करोड़ पे है, जो कि ठीक ठाक ग्रोथ हो रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो धीरे धीरे हमें वो भी इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, 13% से अभी 18% पे आ चुका है। वहीं पे EPS अगर देखें तो EPS पहले ₹5 का हुआ करता था, अब वो घट के ₹3 का हो गया। तो ये आपका क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि आपका इस कंपनी का IPO निकल के आया 2024 में। तो IPO के पहले क्या होता है, स्टॉक्स बहुत कम लोगों के पास होते हैं, इसलिए EPS बहुत ज़्यादा बढ़ के नजर आता है। लेकिन जब स्टॉक्स नया इशू होता है तो उसमें आपका EPS अपने आप कम जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है और मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के पास रिजर्व जो है वो 175 करोड़ के हैं, वहीं पे बोरोविंग सिर्फ 61 करोड़ का है। तो कंपनी हम देखें तो डेट फ्री है, और कंपनी के एसेट्स काफ़ी अच्छा खासा है। तो इस स्टॉक का नाम है नोवा एग्रीटेक। इसके बारे में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये स्टॉक भी हमें काफ़ी अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है, और इसका टारगेट हमने देखा कि 90 तक जा सकता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए ये टारगेट आराम से 100 तक ही पहुंच सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक हमें कहाँ नजर आता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक हमें क्लियर एक डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उस डाउन ट्रेंड को फिलहाल स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट देते हुए नजर आया, और इस ट्रेंड के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक इस डाउन ट्रेंड को यहाँ ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और नीचे फिलहाल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अब हमें वेट करना है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है बड़े वॉल्यूम के साथ, स्टॉक काफ़ी नीचे आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अभी इस महीने में इसका Q1 का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट अगर अच्छा होता है, मान लीजिए कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट करती है, तो वापस से हमको ये 100 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से 100 की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा स्टॉक आपको लगभग 30% का रिटर्न देगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो IDFC फर्स्ट बैंक में होल्ड कर रहा हूँ बहुत पहले से। आप देख सकते हैं मेरे पास 3300 शेयर्स है, और वहीं मेरे पास IDFC के 600 शेयर्स है। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जो IDFC लिमिटेड है वो आपको ₹1 का डिविडेंड दे रही है। तो अगर आपके डीमेट में ये शेयर है तो आपके अकाउंट में ₹1 एक शेयर के ऊपर आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। तो ये था हम लोग का IDFC फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया। तो कुल मिला के हमने आज 3-4 स्टॉक्स के बारे में बात किया, जिसमें ज़्यादातर में हमको राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है। और चलते चलते हम एक और स्टॉक का डिस्कशन कर लेते हैं, जिसका नाम है डोडला डेयरी। तो डोडला डेयरी में भी मैं बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूँ, और रिसेंटली डोडला डेयरी ने आपको लगभग 6-7% का रिटर्न एक ही दिन में दिया। आप देख सकते हैं ये वाला। तो डोडला डेयरी का हम लोग का जो टारगेट 1500 का था, मुझे लगता है कि वो आराम से अचीव हो जाएगा। और जब 1500 अचीव हो जाएगा तो मैं अपना कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो निकाल दूंगा, और बाकी छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डेयरी कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा हमको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वो एक्सपेंशन में लगी हुई है, और जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमको नजर आ रहा है।
साथ ही साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि फ्यूचर में कंपनी का जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी डिविडेंड देना भी स्टार्ट करेगी, तो ये बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला कंपनी ही बन सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर नजर रखिएगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास लगभग 20 शेयर है और उसका एवरेज प्राइस 565 का है और आज का उसका प्राइस चल रहा है लगभग 1200 रुपये का। तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज में कम से कम 115% का रिटर्न है, यानी पैसा जो है वो डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स को ही ढूंढता हूँ जिनमें मल्टीबैगर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हो। तो अगर आपको भी ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो हम आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। वहाँ पे हम कोई भी टिप्स शेयर नहीं करते। वहाँ एक मान लीजिए कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब मिलकर अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं और अपने पसंदीदा शेयर के बारे में बातें कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।